स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी 1.6 में। इस वीडियो में अपरिमेय संख्या सिद्ध करना सीखेंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम में प्रत्येक वर्ष इस तरह के एक ना एक प्रश्न आता ही आता है, तो आप लोग इन प्रश्नों को अच्छे से समझिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, यहाँ पे हमें क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय संख्या। तो जब कभी भी आप लोगों को अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला प्रश्न आए, तो वहां पे उपयोग कीजिएगा विरोधाभास नियम का। विरोधाभास नियम का अर्थ यह होता है कि यदि हमको अपरिमेय सिद्ध करना है तो उसको मान लेंगे परिमेय संख्या। तो देखिए, यहाँ पे हमको क्या करना है? √2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे कि √2 को परिमेय संख्या मान लेंगे। तो आइए यहाँ पे मान लेते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे माना कि √2 क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे परिमेय संख्या है, मान लिए। अब परिमेय संख्या किसे कहते हैं ये आप सभी लोग पहले से जानते होइएगा। यदि नहीं जानते हैं तो इसको भी देख लीजिए। तो देखिए, परिमेय संख्या किसको कहते हैं? तो वैसी संख्या जिसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, √2 को हम क्या माने हैं? परिमेय संख्या माने हैं। तो √2 को हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि √2 बराबर P बट्टा में Q। और देखिए, यहाँ पे लिखा है जहां Q बराबर नहीं है 0 के और P तथा Q सह अभाज्य या अभाज्य हो। तो ये जो सह अभाज्य है इसको बाद में समझेंगे। पहले यहाँ पे लिखते हैं √2 बराबर P बटे Q। तो यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए √2 बराबर P बटे में Q। और यहाँ पे लिखेंगे जहां P और Q क्या है? सह अभाज्य है। सह अभाज्य है या सह अभाज्य हो तथा Q बराबर नहीं हो 0 के। तो लिख दिए। अब देखिए, यहाँ पे इस √2 को हम क्या माने हैं? परिमेय संख्या माने हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम पूरा के पूरा रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको रूट से बाहर निकालेंगे। तो ये तो रूट से बाहर निकलेगा नहीं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? स्क्वायर करना होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, यानी कि कट जाता है। तो देखिए, यदि बराबर के इस तरफ स्क्वायर करेंगे तो बराबर के इस तरफ भी हमें स्क्वायर करना होगा। ये आप सभी लोग जानते हैं। तो स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग करना। तो इसके लिए अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। लिख दिए। अब वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर लगाएंगे। तो √2 का स्क्वायर बराबर क्या है? P बट्टे Q। तो P बट्टे Q का स्क्वायर। अब देखिए, ये जो स्क्वायर है इससे ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा। तो ये 2 रूट से बाहर आ जाएगा बराबर। अब देखिए, यहाँ पे P का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा P स्क्वायर बट्टा Q का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा Q स्क्वायर। इस 2 के हर में कुछ नहीं है तो 1 ले सकते हैं, तो 1 ले लिए। अब करेंगे यहाँ पे बाई क्रॉस यानी कि कैंचिया गुना। तो कैंचिया गुना जो करेंगे तो इस 1 से इस P स्क्वायर को गुना करेंगे तो हो जाएगा P स्क्वायर बराबर। अब इस 2 को Q स्क्वायर से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2Q स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ समझिए। तो देखिए, 15 लिए। 15 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 3 गुने में 5।
अब यहाँ पे ये जो अभाज्य गुणनखंड है इसका अर्थ यह होता है कि ये जो 15 है ये 3 से भी कटेगा और ये जो 5 है इस 5 से भी कटेगा। नहीं तो आप काट करके देख लीजिए। देखिए 15 को यदि हम 3 से भाग दे तो ये क्या कटेगा, 3 पचे 15, तो कट रहा है। तो यही चीज यहाँ पे है, क्या है, पी स्क्वायर बराबर 2q²। इस बीच में कोई चिन्ह नहीं तो गुना का, तो इसका भी अर्थ यहाँ पे यही हुआ कि ये जो पी स्क्वायर है ये 2 से कट रहा है और क्यू स्क्वायर से भी कट रहा है। तो कटना को कहते हैं विभाजित होना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर 2 से क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो लिखेंगे विभाजित है, 2 से क्या है, विभाजित है। और समझिए यहाँ पे देखिए 4 का वर्ग करेंगे यानी कि स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 16 होगा। तो 16 को यदि हम 2 से भाग दे तो ये क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा, 2 अट्ठे 16। यदि 16 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो यहाँ पे किसका स्क्वायर करने पे 16 आया था, 4 का। तो 4 भी 2 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पे यदि पी स्क्वायर 2 से पूरा पूरा कट रहा है तो पी भी 2 से पूरा पूरा कटेगा ही कटेगा। तो इसी चीज को हम यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे इसीलिए P भी क्या है, 2 से विभाजित है। लिख दिए। अब आपको यहाँ पे समझाते हैं। तो देखिए यहाँ पे P क्या है, 2 से विभाजित है। तो स्टेप नंबर 2 में आप आ गए। तो स्टेप नंबर 2 में क्या कीजिए कि P क्या है, 2 से विभाजित है, तो P बराबर में लिख दीजिए 2। P बराबर में लिख दिए 2। अब यहाँ पे आप कोई ले लीजिए एक चर मान। चर मान कहने का अर्थ यह होता है कि A से Z तक में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। तो आइए हम यहाँ पे ले लेते हैं R। तो देखिए यहाँ पे पी स्क्वायर बराबर क्या आया है, 2q²। तो इसको मान लीजिए समीकरण 1। इसको समीकरण 1 क्यों मान रहे हैं ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है, पी है। यदि हम इस पी को पी स्क्वायर बना दे तो यहाँ पे ये जो पी स्क्वायर का मान आया है इसको हम इसमें रख सकते हैं। तो आइए हम इस p को पी स्क्वायर बनाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, स्क्वायर लगाना होगा। तो जब बराबर के एक तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो बराबर के दूसरे तरफ भी स्क्वायर लगाना होगा। तो इसी चीज को यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर। लिख दिए। आइए अब वर्ग करते हैं। तो p का वर्ग यानी कि स्क्वायर बराबर 2r का वर्ग यानी कि स्क्वायर। अब p का वर्ग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर, अब 2 का वर्ग यानी कि स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, r का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा r स्क्वायर। तो यहाँ पे p स्क्वायर का मान आ गया 4r स्क्वायर। अब इस पी स्क्वायर के मान को हम समीकरण 1 में रख सकते हैं। तो आइए अब इस पी स्क्वायर की मान को समीकरण 1 में रख देते हैं। तो इसके लिए हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर पी स्क्वायर का मान क्या है, 4r स्क्वायर, और समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है पी स्क्वायर बराबर 2q²। तो पी स्क्वायर का मान है 4 स्क्वायर, तो इस पी स्क्वायर के स्थान पे हम 4r स्क्वायर लिख सकते हैं। तो लिख दिए बराबर 2q²। अब देखिए यहाँ पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं सीधा कर करके, 2q² बराबर 4r स्क्वायर। तो लिख दिए। अब हम यहाँ पे निकालेंगे q² का मान।
तो इसके लिए हमें ये जो 2 है इसको हटाना होगा। तो क्या करेंगे, इसको बराबर के इस तरफ से उठाएंगे और बराबर की इस तरफ ला करके रख देंगे। तो इधर देखिए क्यू स्क्वायर के साथ ये किस रूप में है, गुना के रूप में। इस तरफ आएगा तो हो जाएगा भाग में, यानी कि बट्टा के नीचे। अब इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, 2 दूनी 4। तो क्यू स्क्वायर बराबर होगा 2r स्क्वायर। अब फिर से यहाँ पे देखिए क्या है, क्यू स्क्वायर का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2r स्क्वायर। तो यहाँ पे भी ये जो क्यू स्क्वायर है ये 2 से भी कटेगा और r स्क्वायर से भी कटेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि क्यू स्क्वायर क्या है, 2 से विभाजित है। तो लिख देंगे 2 से विभाजित है, लिख दिए। यदि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है तो क्यू भी क्या होगा, 2 से विभाजित होगा ही होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसीलिए क्यू भी 2 से क्या है, विभाजित है, लिख दिए। अब यहाँ पे समझिए, देखिए P बट्टा में Q है, तो ये जो P है ये भी 2 से विभाजित है यानी कि कट रहा है, और ये जो Q है ये भी 2 से विभाजित है यानी कि कट रहा है। तो 2 से दोनों कट रहा है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो संख्या दोनों में रहता है उसको कहते हैं उभयनिष्ठ। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये दोनों के अभाज्य गुणनखंड में है, इसीलिए ये जो 2 है ये P तथा Q का क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड होगा। तो अब हम इस चीज को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे P तथा Q दोनों, P तथा Q दोनों क्या है, 2 से विभाजित है। विभाजित है यानी कि कट रहा है, तो लिख दिए विभाजित है। तो इसीलिए क्या होगा, P तथा Q का कम से कम, P तथा Q का कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। इस चीज को यहाँ पे आपको समझाए थे। अब यहाँ पे ये जो सह अभाज्य है, इस सह अभाज्य का अर्थ क्या होता है इसको समझिए। तो देखिए सह अभाज्य का अर्थ होता है कि यदि ये P और Q है तो ये जो P और Q है इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो, एक के अलावा अन्य कोई भी संख्या ना हो। तो जब हम इस प्रश्न को हल किए हैं तो इसमें क्या है कि इस P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक ठो संख्या है, क्या है, 2 है। लेकिन इस अभाज्य का अर्थ ही होता है कि उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल और केवल एक हो। तो यहाँ पे एक के अलावा अन्य संख्या भी आ गया, क्या आ गया, 2 आ गया। तो क्या हम जो माने थे वो सही माने थे? नहीं, हम जो माने थे वो गलत माने थे, उल्टा माने थे। तो अब इसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे। तो आइए लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे लिखेंगे अतः हमारी अवधारणा देखिए, मानना को गणित में कहते हैं अवधारणा। तो यहाँ पे इसीलिए लिखे हैं अवधारणा, आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं मानना। तो हमारी अवधारणा क्या है, विरोधाभास है। तो यहाँ पे लिखेंगे विरोधाभास है। तो विरोधाभास है यानी कि उल्टा है। तो यहाँ पे हम √2 को क्या माने हैं, परिमेय माने हैं। तो परिमेय का उल्टा क्या हो जाएगा, अपरिमेय होगा। तो अब यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे अपरिमेय संख्या है, तो लिख दिए। तो देखिए इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सिद्ध हो गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अब यहाँ पे लिख देंगे प्रूव्ड। आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे लिखिए सिद्ध हुआ।
तो यही हो जाएगा इसका आंसर। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न है ये समझ में आया है। यदि समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, ये आप लोग खुद से बनाइएगा। तो यहाँ पे √2 को हम अपरिमेय सिद्ध कर दिए। आप सिद्ध कीजिएगा √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7, √11 इसको आप सिद्ध कीजिएगा।